वो अपने आप में किसी स्टार से कम नहीं हुआ करते थे। अगर हम लोग उनके साथ रोड पे निकलते थे या कहीं भी भैया निकल जाते थे तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनको देखते थे कि हाँ कोई राजा महाराजा जा रहा है। जिस तरीके से वो राज परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, उस राज रजवाड़े जैसे रहा करते हैं आज के दौर में, उसी अंदाज में भैया अपना जीवन यापन करते थे। कहीं भी जाते थे, बैठे रहते थे तो हाँ लगता था कि कोई राजा महाराजा बैठा हुआ। हम लोगों के लिए जो भी थे भैया ही थे हमारे लिए। कोई भी आया उनके दरबार में कभी निराश होकर नहीं गया। जितना हो सका भैया से बिना पद पे रहे भैया, जितना कोई सांसद विधायक उनकी मदद करता था भैया बिना पद के रहे उनकी मदद किया करते थे। भैया का 27 में लड़ने का पूरा इरादा था। राजनीति में बहुत सक्रिय रहते थे भैया, और भैया भविष्य की राजनीति 2027 की विधानसभा गौरा को लेकर अपनी राय व्यक्त किया करते थे, वहीं से लड़ने की इच्छुक थे। तो राजा भैया जी जो थे अपने पार्टी से बंधे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे। भैया 2017 में जब निर्दल चुनाव लड़े तो किसी स्टार से कम नहीं थे। मतलब ये जन सैलाब था उनको देखने के लिए। निर्दल चुनाव कम से कम 15,000 लोगों को लेकर के, कम से कम, मैक्सिमम कितने रहे होंगे गिनती नहीं किया जा सकता है। जब रोड पे निकले हैं जनसमूह लेकर के, जितने भी दलीय प्रत्याशी थे हर कोई डिस्टर्ब हो गया था कि बिना किसी स्टार प्रचारक के एक निर्दलीय प्रत्याशी किस तरीके से रोड पे, अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनका अंदाजा कैसा था, उनका अंदाज कैसा था। इस बार भैया विधायक के रूप में हम लोग देखना चाहते थे भैया साहब को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। इस वक्त हम मनकापुर में स्थित मंगल भवन में हैं। कुंवर विक्रम सिंह यहां पर रहते थे। मनकापुर राजघराने के एक नायाब शख्सियत थे। उनका 14 अप्रैल को निधन हो गया। तमाम सारे उनके चाहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। मंगल भवन में चलेंगे, मंगल भवन की कुछ ऐसी तस्वीरों को भी दिखाएंगे जो आप तक शायद नहीं पहुंची हों। क्या नाम है आपका? आपसे बातचीत करते हुए चलेंगे। नाम चलते रहिए जी। क्या कुछ हुआ उस दिन, कैसे आपको पता चला? हम उस दिन छुट्टी गए हुए थे 3 दिन की, तो फिर भैया का कॉल आया रात में कि सुबह लखनऊ निकलना है। तो हम सुबह 7 बजे तैयार होके आ गए, यहाँ पे बैठ गए। वेट कर रहे थे हम लोग कि अभी भैया दरवाज़ा खोलेंगे फिर हम लोग चलेंगे। फिर करीब 8 बज गया। 8 बज गया फिर भी दरवाज़ा, फिर हम लोग नॉक किए कि दरवाज़ा भी खुलेगा। तब 8:30-9 बज गए। उसके बाद हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। फिर उसके बाद भैया को देखा कि बेड पे पेट केबल पड़े हुए थे। फिर हम लोगों ने तुरंत उठा के उनको CNG हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद भैया को डेथ घोषित कर दिया गया। जी। ज़्यादातर कहाँ पर रहते थे विक्रम जी? ज़्यादातर भैया यहीं पे रहते थे अपने ऑफिस वगैरह में। फिर वहाँ फिर लखनऊ भी जाते रहते थे। जी। कैसे मिलना जुलना होता था लोगों से? बहुत अच्छे स्वभाव, सरल स्वभाव के भैया साहब थे। किसी को मतलब वो नहीं, सब अपने परिवार की तरह सबको मानते थे भैया। उसके बाद जब आप लोगों ने उनको निकाला फिर अस्पताल लेकर गए? जी जी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने आधे घंटे बाद मृत घोषित कर दिया भैया को। फिर हम लोग यहाँ पे लेकर आए। कहाँ पर बैठते थे वो? क्या भैया ज़्यादातर ऑफिस में बैठते थे। फिर उसके बाद अपने यहाँ हॉल कमरे में बैठते थे शाम के टाइम। हॉल में बैठते थे। हम आपको अगर दिखाएं तो ये हॉल है। विभू जी से कहेंगे कि थोड़ा हॉल को दिखाइए। उनकी तस्वीर लगी हुई है और कुछ तस्वीरों को के बारे में जानना चाहेंगे। ये किन की? ये भैया साहब के पिताजी हैं, डॉक्टर विनय प्रताप सिंह। अच्छा जी। विनय प्रताप सिंह जी। और सारी तस्वीरों के बारे में यहाँ आप अगर जो चीज़ें जानते हैं वो थोड़ा हमको बताइए। जी ज़रूर, बिल्कुल बताइए। जी। ये किन की तस्वीरें हैं? इनके भैया साहब के छोटे कक्का हैं। अच्छा, ये छोटे भैया क्या नाम? अतुल कुमार सिंह। ये कुंवर विक्रम सिंह जी के पीछे जो ये इनके पर बाबा हैं राजा रघुराज प्रताप सिंह भैया के। जी जी। और लोगों से बातचीत करेंगे। कैसे मिलना होता था आपका? क्या कुछ आपसे बातचीत होती थी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश गुप्ता है और हम लोग तो भैया से डेली मिलने वाले हैं और डेली हम लोग 11 बजे से भैया मिलते थे सभी से। दरबार उनका खुला रहता था, चाहे जो भी आए अपनी दुख तकलीफ हर चीज़ वो सुनते भी थे और बहुत आसानी से जनता से मिलते थे भैया। उनके जाने के बाद अब आपको कौन सी कमी खल रही है? अब हम कमी तो हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों के लिए जो भी थे भैया ही थे हमारे लिए नहीं। यहाँ पे आप मान लीजिए कि आधा से ज़्यादा नौजवान जितने भी थे वो भैया से ही जुड़े हुए थे और भैया के जाने के बाद अब उससे ज़्यादा नहीं कुछ कहा जा सकता। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। ये
किन की तस्वीर है? ये भैया के बाबा हैं, आप कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह ललन साहब के नाम से जाने जाते थे। जी, आप विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जिले में क्या प्रदेश में राजनीति में बहुत ही अच्छी पकड़ रखते थे बाबा आपके। जी राजनीति के बारे में आपने बातचीत किया, मनकापुर राजघराने का भी अपना राजनीतिक एक देवेंद्र प्रताप सिंह जी का एक अपना दबदबा कह सकते हैं था। जी, किस तरीके से उसके बाद राजनीतिक विरासत को संभाला कुंवर विक्रम सिंह ने? भैया जी इतने पॉपुलर थे, आप उनकी पॉपुलरिटी का अंदाज़ा इससे लगा सकते थे कि यहाँ से लेके गौरा तक छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों में भैया की पैठ थी। कोई भी आया उनके दरबार में कभी निराश होकर नहीं गया। जितना हो सका भैया से बिना पद पे रहे भैया, जितना कोई सांसद विधायक उनकी मदद करता था, भैया बिना पद के रहे उनकी मदद किया करते थे। हर लोगों के सुख दुख में जाना, हर लोगों से मिलना, लोगों को दर्द को अपना दर्द समझ लेना, ऐसी शख्सियत गोंडा में क्या हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में न जन्मी है न जन्म लेगी कभी। ऐसे शख्सियत थी विक्रम भैया। राजनीतिक विषयों पर भी आपसे चर्चा होती थी, आज आगे की क्या भूमिका रहने वाली थी इसके बारे में भी उन्होंने बताया? देखिए भैया का 27 में लड़ने का पूरा इरादा था। राजनीति में बहुत सक्रिय रहते थे भैया और भैया भविष्य की राजनीति वही 27 की विधानसभा गौरा को लेकर अपनी राय व्यक्त किया करते थे, वहीं से लड़ने की इच्छुक भी थी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय जी, आपसे क्या कुछ बातें होती थी विक्रम जी की? मैं भैया का विधिक सलाहकार और हम लोग की राजनीतिक बात भी होती थी। पारिवारिक जैसे हम लोग को इज्जत देते थे और परिवार की तरह ही रखते थे। राजनीति का विषय तो चर्चा हमेशा होती थी क्योंकि भैया एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। वैसे राजनीति उन्हें शायद उतनी तरह नहीं आता था क्योंकि दिल के बहुत साफ, बिना किसी को डिच किए, बिना किसी को छल दिए, अपनी कुछ भी अपनी ही संपत्ति से किसी की भी मदद करना, वो भी छोटी मोटी मदद नहीं, किसी की शादी करना, घर बनवा देना, ये उनके लिए एक मतलब एक नॉर्मल बात थी जो वो करते रहते थे। 2017 का क्या कुछ चुनाव था, क्योंकि आप लोग तो साथ में रहे होंगे? 2017 में भैया को टिकट नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, लेकिन भैया का साहस था कि जितने लोग हमसे हैं उनके उस पर बलदम पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस समय जब बीजेपी की काफ़ी तगड़ी वेव थी, उस वेव को ना समझते हुए, उस वेव को इनकार करते हुए भैया विधानसभा में एकदम समर की तरह कूद पड़े और उनको जो भी वोट मिला वो वोट नहीं था, उनके अपने कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनको वोट दिया। उसके बाद में 27 में उनका बिल्कुल से कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे चुनाव लड़ना है, अपने लोगों को बनाना है, इस क्षेत्र को सुंदर बनाना है, यहाँ के लोगों की भविष्य, आगे की पीढ़ी जो एक सुंदर और एक क्या कहते हैं स्वर्ण भविष्य लेकर शिक्षा के मामले में और कम्युनिकेशन के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में जो उनकी एक सोच बेहतर थी उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, जो कि बिना राजनीतिक पद के संभव शायद नहीं था। 2017 में कीर्तिवर्धन जी भारतीय जनता पार्टी से थे और चूंकि ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे तो क्या उन्होंने विरोध भी किया था? नहीं, अब वो कीर्तिवर्धन राजा भैया जी जो थे अपने पार्टी से बंधे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे बस। इस तस्वीर के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये माननीय कुंवर विक्रम भैया जी के पर मतलब बाबा की फ़ोटो है। जब उनकी शादी थी उनके बाबा जी की, उस समय की ये पेंटिंग है, जिन्होंने बाद में भैया ने इसको काफ़ी लार्ज स्तर पर, बड़े स्तर पर, बड़े शौक से बनवाया था कि हमारे बाबा जी की जब उनकी शादी और दूल्हा बने थे बाबा जी उनके, तब की फ़ोटो है। और ये हाथी के साथ में ये उनके परबाबा राजा रघुराज प्रताप सिंह की है, जिनकी बनाई हुई ये पूरी रियासत है। उनको भी भैया अपने जीवन में बड़ा महत्व देते थे, उनकी भी इसलिए तस्वीर रखी गई। और ये तस्वीरों को दिखाई, और ये तस्वीर उनके पिताजी डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी का था, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर थे, चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, यहाँ पर गरीबों का फ्री में इलाज करते थे, लेकिन काल की क्रूर हाथों ने इनको भी असामयिक उठा लिया अपने पास। दिनचर्या क्या होती थी उनकी? भैया मॉर्निंग में उठते थे जी, सुबह का नाश्ता होता था जी, इधर से जी, सुबह का नाश्ता, उसके बाद 10 बजे भैया नीचे आते थे, फिर उसके बाद मुलाकात होती थी सबसे 12-1 बजे तक। उसके बाद भैया का लंच होता था, उसके बाद भैया अपने रूम में जाते थे, 4 बजे तक आराम करते थे। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद नाश्ता, चाय वगैरह जाता था। फिर शाम को 5 बजे भैया नीचे आते थे, पार्क वगैरह में, लॉन वगैरह में टहलते थे। अच्छा, जी। इस बार चुनाव में कुछ बताया था उन्होंने, क्या भूमिका रहने वाली है? इस बार भैया अपने परिवार के साथ ही थे जी, अपने परिवार के साथ ही थे, तो कोई इस बारे में अभी हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। ये विक्रम सिंह की ऑफिस है जहां पर वो बैठते थे, अपने तमाम सारे समर्थकों के साथ उनके दुख सुख के बारे में चर्चा करते थे। लेकिन आज
उनकी कमी यहाँ पर उनके तमाम सारे समर्थकों को खल रही है। उनका एक रॉयल अंदाज़ था, जिस तरीके से वो चलते थे, जिस तरीके से एक रौबीला अंदाज़ था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो अंदाज़ उनका था, क्या कहेंगे उस अंदाज़ के बारे में? अब भैया, आदरणीय भैया जी ऐसे शख्सियत थे कि वो अपने आप में किसी स्टार से कम नहीं हुआ करते थे। अगर हम लोग उनके साथ रोड पे निकलते थे या कहीं भी भैया निकल जाते थे तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनको देखते थे कि हाँ कोई राजा महाराजा जा रहा है। जिस तरीके से वो राज परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, उस रजवाड़े जैसे रहा करते हैं आज के दौर में, उसी अंदाज में भैया अपना जीवन यापन करते थे। कहीं भी जाते थे, बैठे रहते थे तो हाँ लगता था कि कोई राजा महाराजा बैठा हुआ है। भैया 2017 में जब निर्दल चुनाव लड़े तो किसी स्टार से कम नहीं थे। मतलब ये जन सैलाब था उनको देखने के लिए। निर्दल चुनाव कम से कम 15,000 लोगों को लेकर के, कम से कम, मैक्सिमम कितने रहे होंगे गिनती नहीं किया जा सकता है। जब रोड पे निकले हैं जनसमूह लेकर के, जितने भी दलीय प्रत्याशी थे हर कोई डिस्टर्ब हो गया था कि बिना किसी स्टार प्रचारक के एक निर्दलीय प्रत्याशी किस तरीके से रोड पे, अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनका अंदाज़ा कैसा था, उनका अंदाज कैसा था। रहन सहन की बात किया जाए तो राजा तो भैया थे ही। हम लोग जब भी आते थे साथ में बैठना उठना हुआ करता था। अगर बाय द वे भैया हम लोगों के साथ कहीं बाहर भी निकलते थे तो और लोगों को, आपने बड़े लोगों को देखा होगा कि उनका टेबल अलग होता है, उनके लोगों का टेबल अलग होता है, लेकिन भैया हम लोगों के साथ एक डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते थे। चाहे जो लुक था सिर्फ वही राजशाही थी, बाकी अपनों से मिलने के लिए कोई एक सरल इंसान थे। मतलब वो ऐसे इंसान थे कि आज की डेट में हम अपने ज़िले नहीं, हम ये दावा करते हैं कि आदरणीय भैया जैसी शख्सियत का इंसान का जन्म होना अब इस धरती पे लगभग हजारों साल लग जाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोनू सिंह नाम है भैया हमारा। मोनू सिंह नाम है। क्या मिलना होता था, किस तरीके से मिलना होता था? आपके साथ कौन से ऐसे पल थे जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे मनकापुर के वो युवराज थे और हमारे लिए वो भगवान के रूप में थे। हमने तो कई बार भैया से पर्सनल मिला, रोज़ मिलते थे हम भैया से, लेकिन वो हमारे लिए भगवान थे और भगवान रहेंगे। जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक विक्रम भैया के साथ थे। ना कोई नेता हमारा है ना कोई होगा। ना कोई हमारा नेता है ना होगा। विक्रम भैया के अलावा हमारा कोई नेता नहीं है। अगली तैयारी क्या थी विक्रम अगली जी? तैयारी जो होगी निर्णय मंगल भवन से होगी। हमारी कोई तैयारी नहीं है। उनकी तैयारी क्या थी? उनकी तैयारी 2027 में चुनाव लड़ने के लिए थी। इस बार भैया विधायक के रूप में हम लोग देखना चाहते थे भैया साहब को। जी, आपसे क्या कुछ बातें हुई उनकी लास्ट बार? जी, लास्ट बातें हुई थी, वही मिलना चाहते थे हम लोग, लेकिन संडे को सब लोग को बुलाए थे मिलने के लिए और उस दिन अचानक से ये घटना हो गया। तो हम लोग वही उनकी बातें, हर एक बातें, उनसे मिलना बैठना सब मिस कर रहे हैं आज। ये राजा रघुराज प्रताप सिंह भैया के परबाबा हैं। दाईं तरफ जी, दाएं तरफ। और ये हैं लल्लन साहब, कुंवर दरबेन प्रताप सिंह। मेज पर पुस्तक रखी हुई है, द चैलेंज ऑफ 2024, नरेंद्र मोदी की। इस किताब को हम दिखाना चाहेंगे। किताबें पढ़ने के शौकीन थे। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मैनेज मर्चेंट की किताब है ये, और किताबें पढ़ने के शौकीन थे। पॉलिटिक्स की तमाम सारी किताबें रखी हुई हैं, पुतिन पर किताबें रखी हुई हैं, और सदी के क्रांतिकारी कहे जाने वाले एलॉन मस्क की भी किताबें हमें दिख रही हैं। ये किताबों के शौकीन बहुत ज़्यादा भैया किताबें पढ़ने के शौकीन थे। और किताबें पढ़ने के ही शौकीन नहीं, भैया के और भी बहुत शौक़ थे। जैसे उनको गाड़ियों का बहुत शौक़ था, और गाड़ियों के शौक़ के साथ साथ 2017 के चुनाव में जिस तरह से भैया ने निर्दलीय लड़ा, और निर्दलीय जो हम लोगों को 8,500 वोट मिले, वो हम लोगों का 8,500 वोट नहीं था, वो 8,500 परिवारों का वोट था। वो 8,500 हमारे कार्यकर्ता थे भैया के। और 27 के लिए 27 की तैयारी हम लोगों की बहुत अच्छी चल रही थी। भैया इस समय क्षेत्र में निकलना, क्षेत्रवासियों से मिलना तो उस समय भी बंद नहीं हुआ था जब हम लोग चुनाव हारे थे 2017 में। चुनाव हारने के बाद जहाँ प्रत्याशी हताश हो जाते हैं, वहाँ भैया जनता के बीच में जाके अपनी हार को भूल के जनता से मिल रहे थे, जनता का दुख दर्द बांट रहे थे। शादी विवाह में हर चीज़, अभी आप उस समय की बात है चुनाव के पीरियड की, एक बिजली लाइनमैन था, वो पोल से गिर गया था जल के। भैया ने अपने निजी खर्च से उसका इलाज कराया। लोगों से मिलने वाले थे जी। युद्ध में अयोध्या की किताब रखी हुई है, हेमंत शर्मा द्वारा लिखी गई। पीछे इमरजेंसी की भी किताब दिख रही है। मोदी शाह, मंजिल और राह, R.K. सिन्हा की लिखी हुई किताब। तमाम सारी किताबों को देखकर ये लग रहा है कि हाँ, कुंवर विक्रम सिंह किताबों के शौकीन थे। किताबों के साथ उनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल ही
मनकापुर राजघराने से आने के कारण राजशाही झलकती थी, लेकिन समर्थकों का, उनके सहयोगियों का कहना है कि राजशाही सिर्फ उनके लुक में झलकती थी, बाकी मिलने का जो तरीका था वो एकदम से सरल स्वभाव का था।